हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू कुमार। आप सभी का स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 में कल 10 तक पढ़े थे, उससे आगे आज क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग अगर चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जाती रहे स्टार कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल का, जितने भी ट्यूशन दिया जाए, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, चलिए आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि यदि x इंटू आव्यू है और प्लस में y इंटू फिर एक आव्यू दिया है, बराबर में एक और आव्यू दिया है, तो x तथा y का मान ज्ञात करें। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। हम लोग पहले भी ऐसे क्वेश्चन बना चुके हैं, फर्क थोड़ा सा बुझाएगा बट कोई दिक्कत नहीं है बनाने में। ठीक है, चलिए देखिए, जो दिया है सबसे पहले उसको लिखिए। दिया है x इंटू आव्यू 2 3 प्लस y इंटू आव्यू -1 और 1 है। अब बराबर में इसके क्या है 10 और 5। ठीक है, तो क्या करना है, आव्यू के इंटू में x है, आव्यू के इंटू में y है, तो क्या करना है गुना करना। तो गुना कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 2x, चूंकि गुना 2 से x को करिएगा तो 2x, और ये हो जाएगा 3x प्लस इसको गुना करिएगा तो ये हो जाएगा आपको -y, इसको गुना करिएगा x से तो ये हो जाएगा बराबर, ये जो है सो रहने वाला है। अब जोड़ आगे का जो आव्यू है इस दोनों का जोड़ करिएगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस माइनस y, फिर इसको करिएगा तो 3x प्लस y, ये जुट गया। और यहाँ पे आपको जो बाहर है वो जो है तो लिखना। आपको पता है आव्यू समानता नियम पढ़ाए थे आप लोग को। ये चीज अगर आव्यू बराबर हो तो उसके अंदर जो भी अवयव हैं वो भी दोनों एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। ये बात आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसका ये रह रहा, इसका ये, यानी कि 2x माइनस वाई बराबर 10। इसको एक क्वेश्चन फर्स्ट कर लीजिए, और यहाँ पे देखिए 3x प्लस वाई बराबर 5। इसको समीकरण सेकंड कर लिए। समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड को आप क्या करिए, विलोपन विधि हल कर दीजिए। आप लोग जानते ही हैं, 10वां क्लास में आप लोग बहुत सारे बना चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को हल करने पर, ठीक है, को हल करने पर कैसे, तो 2x माइनस वाई बराबर 10 और 3x प्लस वाई बराबर 5। x y और y दोनों कटेगा, काहे कि प्लस माइनस में है, घटेगा तो कट जाएगा। यहाँ पे कोई किंतु परंतु नहीं भाई, दोनों को काट दीजिए। अब ये देखिए, यहाँ पे प्लस तो दोनों हो गया 5x बराबर, ये दोनों प्लस प्लस है तो ये हो गया 15। x बराबर 15/5, x बराबर ये दोनों कट गया कितने बारी में, 3 बारी में। x का मान आ गया आपको 3 आ गया। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट ये है 2x माइनस वाई बराबर 10, तो 2 गुना x का वैल्यू 3 माइनस वाई बराबर 10। ये दोनों को गुना करिएगा तो 6 माइनस वाई बराबर 10। यहाँ पे माइनस वाई बराबर 10, ये इधर गया तो हो जाएगा माइनस का 6, और माइनस वाई बराबर हो जाएगा आपको 4, इसलिए y बराबर -4। यानी कि जो अपना आंसर आया x बराबर 3, y बराबर -4, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर है भाई? देखिए, अगर क्लियर है तो बताइए भाई क्लियर है। अगर अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक करिए वीडियो को, सेशन को लाइक करिए,
और एक प्यारा सा कोई कमेंट्स कर दीजिए कि भाई अच्छा लगा कि क्या लगा। ठीक है, तो आपका 11 नंबर क्वेश्चन बन के रेडी हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 3 इंटू एक आव्यूह है इक्वल टू फिर एक आव्यूह प्लस फिर दूसरा आव्यूह दे दिया। इस आव्यूह में 4 ऐसे संख्या यानी कि शब्द है जो कि आपको निकालना है। 3 आव्यूह दे दिया गया है किसी न किसी रूप में एक दूसरे के बराबर और ऐड करके, उसको कहता है कि एक्स वाई जेड तथा डब्लू का मान ज्ञात करिए। ठीक है, चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, हम लोग निकाल के देखते हैं। इजी क्वेश्चन, कैसे इजी पीजी रहने वाला है, आप लोग भी इसे अपने मन से इजी पीजी बना सकते हैं भाई। सिर्फ आप लोग को करना यही है, वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप किए हुए, बिना स्पीड किए हुए, तो फिर आप लोग को भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए देखिए क्या दिया है। दिया है 3 इंटू एक्स जेड वाई डब्लू, ये आपके क्वेश्चन में ही दिया है। ठीक है, बराबर एक्स माइनस 1 6 2 डब्लू प्लस 4 जेड प्लस डब्लू एक्स प्लस वाई और ये रह रहा है 3। ठीक है, हमको इसको गुना कर लेना, इस दोनों को ऐड कर लेना, तो गुना कर लीजिए भाई। गुना करिएगा तो ये बनेगा 3x 3y 3z 3w, यानी कि गुना हो गया। अब बराबर में सबको ऐड करना है भाई, तो ये हो जाएगा x, इसको जोड़िएगा तो 4, ये जोड़िएगा इसको तो होगा 6 प्लस x प्लस वाई, इसको ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा -1 प्लस जेड प्लस डब्लू, और इस दोनों को ऐड करिएगा तो ये होगा 2w प्लस में 3। ठीक है, अब आपको पता है आव्यूह समानता नियम आपको पहले भी समझा चुके भाई। दो आव्यूह अगर बराबर है तो उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स यानी कि अवयव है वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बराबर कैसे होगा, तो इसका ये बराबर होगा, इसका ये बराबर, इसका ये और इसका ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलिए देखते भाई, बना के देखें फिर जाके बने। ठीक है, देखिए इसके a बराबर है, तो अब तब ये 3x बराबर x प्लस 4। ठीक है, आइए इसको क्या करें, x को x की तरफ ले आते हैं। 3x प्लस में अंदर गया तो माइनस, बाहर में पहले से 4, 3x में से एक x घटेगा तो 2x बराबर 4, x बराबर 4/2, कट गया तो भाई क्या उतरेगा, 2 उतरेगा। यानी कि जो x का जो मान है भाई वो आपका क्या आ गया, वो आपका आ गया 2। x का मान सिर्फ आया है अभी तक। ठीक है, आप देखिए आपको अभी 4 शब्द निकालने भाई, इधर करेंगे हम लोग 4 को निकालने के लिए। दूसरा देखिए x का मान भी कहीं कहीं बैठेगा तो कहीं कहीं x का मान भी बैठा देंगे। देखिए इसका बैठेगा 3y बराबर 6 प्लस x प्लस y हो गया। क्या करेंगे, y को y तरफ ले आते हैं, है ना, और x का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। 3y इसको अंदर ले आते हैं तो ये हो गया माइनस बराबर 6 प्लस x, यहाँ पे लिख देते हैं x का मान, x का मान रखने पर ये दोनों को घटाइएगा तो हो जाएगा 2y बराबर 6 प्लस x का वैल्यू कितना आया था 2, 2y बराबर 8, y बराबर 8/2, ये दोनों कट गया तो y बराबर आपको क्या हो गया भाई, 4 हो गया। ठीक है, 4 हो गया, ये भी निकल गया। अब आइए
अब दूसरा समीकरण देखते हैं भाई कहाँ पे है। दूसरा समीकरण ये डब्लू वाला निकालते हैं। डब्लू निकालेंगे तो फिर जेड आसान से निकलेगा। तो ये फोर्थ और ये फोर्थ, चलिए लिखते हैं 3w बराबर 2w प्लस 3w, ये प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। 2w बराबर 3, ये दोनों घटेगा, 3 में से 2w घटेगा तो 1w बराबर ये क्या हो गया, 3 हो गया w का मान। अब आइए हम थर्ड को क्वेश्चन करते हैं भाई। 3z बराबर -1 प्लस जेड प्लस w, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जेड को अंदर ले आते हैं। 3z माइनस, क्योंकि प्लस में ही है, -1 प्लस w, यहाँ पे लिख देते हैं w का मान रखने पर w, ये दोनों घटाइएगा तो हो जाएगा 2z बराबर -1 प्लस 3, 2z बराबर, ये दोनों घटाइएगा तो 2 हो गया, और z बराबर हो जाएगा 2/2 कट के बराबर 1, यानी कि z का मान क्या आ गया, 1। आपका जो आंसर आया, x बराबर आ गया है 2, y बराबर आंसर आया है 4, z बराबर आंसर आया है 1, और w बराबर, w नहीं लिखा था क्या भाई, बराबर आंसर आया है 3। ये आपके आंसर क्लियर हो गया। देखिए, आप भी देखिए कैसे बनाए गए, ये बिल्कुल आसान तरीका से। फिर से दिखाते भाई, अगर नहीं दिख रहा होगा तो फिर से देख लीजिए। देखिए हमने क्या किया, इसको जो समीकरण दिया गया था मेरा आव्यूह के रूप में, उसको हमने लिख लिए। लिखने के बाद जहां गुना था गुना कर लिए, और बराबर के बाहर में प्लस करना था तो मैंने प्लस कर लिया। आपको पता है आव्यूह समरूपता नियम, अगर दो आव्यूह एक दूसरे के आपस में, या 3 आव्यूह एक दूसरे के बराबर हो तो फिर वहां पे भी आप लोग बराबर कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पे 2 आव्यूह बराबर हो रहा है, 2 आव्यूह बराबर है तो हम कह सकते हैं कि इस डिजिट के बराबर में ये होगा, ये अवयव के बराबर में ये, इस अवयव के बराबर में ये, इस अवयव के बराबर में ये, और इस अवयव के बराबर में ये, इसी तरह से हो गया। अब देखिए इसके साथ में इसको अगर हम किए बराबर, तो ये देखिए 3x माइनस ये अंदर आएगा तो -x इक्वल टू 4, 3x में से 1x घटेगा तो 2 बराबर 4, और x का वैल्यू क्या आ गया, आपको 2 आ गया। क्लियर हो गया, एक हिसाब बन के रेडी हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा 3y है, 3y को हमने क्या किए, 3y यानी कि दूसरा को हमने इसके दूसरा से बराबर किए। 3y बराबर 6 + x + y वहाँ पे लिखा है, उसको मैंने क्या किया, बराबर करके y का मान निकाल लिए। फिर हमने क्या किया, थोड़ा सा z वाला जो था ना, थर्ड वाला, उसमें हमको x जब w का मान ज्ञात करना था, क्योंकि ये z तो मिक्स हो रहा था लेकिन w का वैल्यू नहीं आ रहा था। तो हमने क्या किया, पहले फोर्थ वाला को बराबर कर लिए। फोर्थ वाला आसान था, 3w बराबर 2w + 3, 3w पर, तो इस तरह से किए तो ये आसानी से w का मान आ गया। तो हम थर्ड का कर लिए। इस तरह से करने के बाद z का जो वैल्यू आया वह मेरे पास आ गया, कितना, 1 आ गया। अब सब का मान आ ही गया तो भाई देख लीजिए आंसर क्लियर हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत तो भाई कमेंट्स करिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, कहता था अति f(x) इक्वल टू एक आव्यूह दिया गया है, तो सिद्ध करिए कि f(x) इंटू fy बराबर f(x + y), ये दोनों फलन का क्वेश्चन है भाई। इसको फलन के रूप में ही बनाते हैं। चलिए जो दिया गया है उसको चलिए मान ले लेते, लिख लेते हैं भाई। दिया है f(x) बराबर cos x sin x 0 माइनस sin x cos x 0 0 0 1, ये अपना दिया है, ठीक है। और इसको क्या करना है, हम लोग क्या मान लेंगे, इसको मानना भी पड़ेगा भाई, क्योंकि
माना। अब ये चूंकि अक्ष है तो अक्ष के रूप में इसको माना एफ वाई बराबर, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉस वाई साइन वाई 0 माइनस साइन वाई कॉस वाई 0 हो गया, 0 0 1। ये आपके हो गए मानने का। दो ठो फलन मान लिए तो अपना कहता है LHS से RHS को प्रूव करिए। ठीक है, अब LHS बराबर क्या लिखा है, फलन x इंटू फलन y, अपना इसको ऐड कीजिए भाई, गुना ही करना है, cos y साइन वाई ओ cos x, उसके बाद साइन x, उसके बाद 0, उसके बाद अपना माइनस साइन x cos x 0 0 0 1 गुना, फिर वही जो लिखा है सिर्फ y के रेट में चल रहेगा, इसको चलिए गुना करिए। तो यहाँ पे जगह cos y साइन y 0 माइनस साइन y cos y 0 0 0 1। ये हो गया आपके फलन का LHS पे लिखा गया। अब इसको क्या करना है, गुना कर देना है। गुना करने के लिए हम ऊपर का हेल्प लेंगे। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा भाई एडजस्ट तो करना ही होगा, क्योंकि थोड़ा हाथ तो उतना लंबा नहीं है और मेरी स्थिति भी उतना भी सही नहीं है आम लोगों की तरह। तो चलिए भाई देखते हैं, फिर भी कोशिश रहने वाला है। तो गुना करना है इसको और इसको गुना करिएगा, तो जो गुना बनेगा वह cos x इंटू साइन cos y, cos x इंटू cos y। ठीक है, अब इसको इसके साथ गुना करिएगा, नहीं पहले प्लस माइनस पे कर लेते, तीन तीन वो का है ना, इसलिए कर लेते हैं भाई। देखिए अब उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस साइन एक्स को कॉस साइन एक्स से गुना करेंगे। जैसे जैसे गुना करने का नियम है, यहाँ पे माइनस है तो इसलिए माइनस होगा, क्योंकि प्लस यहाँ रहता तब जब यह माइनस नहीं रहता। तो साइन गुना साइन करिएगा तो जगह माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये हो गया। अब ये जीरो को करिएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 0। ठीक है, एक लाइन क्लियर हो गया। आइए फिर देखते हैं हम लोग इसको इसके साथ करके, इस लाइन को इसके साथ। ठीक है, करिए साइन एक्स कॉस एक्स इंटू माइनस, ये तो माइनस आगे कर लेते हैं, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। फिर देखिए ठीक है, कॉस एक्स गुना माइनस साइन वाई। अब गुना करेंगे, माइनस यहाँ पे भी है तो माइनस वहां पे भी होगा, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई। तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, अब प्लस में 0 नहीं ना था। एक सेकंड भाई रुकिए, हटाना तो पड़ेगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं हम इधर घसक के, थोड़ा आप लोग को दिखा देंगे बाद में। ठीक है, तो अच्छा से लिख देते फिर हटेगा। cos x इंटू cos y प्लस माइनस रहेगा, इसको इससे गुना करिएगा तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई 0 गुना 0 तो प्लस का 0। अब आइए इसको इसके साथ में, माइनस माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स साइन वाई माइनस ये, तो यहाँ का माइनस माइनस
साइन एक्स इंटू कॉस वाई, और ये है प्लस में 0। तो अब इसके साथ में करिएगा तो 0 0 1 हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0। हाँ, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते 0, क्या कि 0 0 0 होगा तो सबका 0 हो ही गया। कॉस को 0 से गुना 0, साइन को 0 से गुना 0, 0 को 1 से गुना 0, हो गया क्लियर, 3 को बन गया। अब आइए यहाँ से इस लाइन को इसके साथ इसके साथ इसके साथ, साइन गुना साइन, साइन एक्स इंटू साइन वाई। हाँ भाई क्या हो गया भाई, इसको इसके साथ में करना तो, हाँ, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस 0। ठीक है, आइए फिर सेकेंड लाइन में इसको और इसको गुना करिएगा तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, और फिर इसको कॉस से प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस में 0, और फिर इसको करिएगा तो ये भी 0 होगा। इसको फिर करते चलिएगा तो ये हो जाएगा 0 भाई, ये भी हो जाएगा 0, लेकिन ये होगा आपका 1। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अगर हम इसको सीधा कर लिए तो आपको सूत्र बताती है, यहाँ पे देखिए सूत्र जो होता है, आपको त्रिकोणमिति में हम पढ़ाए थे, आप जब देखेंगे ना त्रिकोणमिति या फलन में, तो हमने वो सूत्र को आप लोग को बताए थे, तो वो सूत्र हम यहाँ भी लिख देते हैं आपको, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या आता है, कॉस एक्स प्लस वाई बराबर कॉस एक्स प्लस वाई बराबर होता है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक और फॉर्मूला आपको, तो ये भी हो गया। अब साइन का देखिए, एक्स प्लस वाई बराबर साइन का क्या होता है, तो इसका हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस ठीक है, माइनस तो होगा ना भाई, यहाँ पे इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, और यहाँ पे तो हाँ प्लस कॉस एक्स इंटू साइन, ये दो ठो फार्मूला आता है। इस दो ठो फार्मूला के रूप में क्या आपको दिखता है, ऊपर देखिए क्या दिख रहा है, अभी आपको पता चल जाएगा कि क्या सही या क्या गलत। अब ये दिखाते हैं, ज़्यादा लंबा करेंगे नहीं भाई, एक स्टेप पे तो और बढ़ जाएगा। आइए देखते हैं, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, 0 का कोई वैल्यू नहीं है। कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ये क्या लग गया भाई, ये देखिए लिखा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस 0, 0 का तो प्लस करिएगा तो ये इतने बचेगा, और इतना बराबर कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई बराबर फॉर्मूला होता है यही जो लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई। क्लियर है, ये देखिए साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई का सूत्र तक साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई का फॉर्मूला होता है ये, तो ये लिखेंगे साइन एक्स प्लस वाई, ये 0 का 0 डाल दिए। अब यहाँ पाइए हम क्या करते हैं, इसमें से कुछ बात को हम चेंज कर लेंगे, चूंकि दिखा के लिखाते में अगर हम रफिंग करके बताएं या दिखा के दिखाएं,
चलिए कोई बात नहीं, हम दिखा के आपको करते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ से आप क्या करिए, कॉमन ले लीजिए, लिखा है अपना, यहाँ रफ कर देते हैं, ठीक है। ऊपर वाला एक स्टेप, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई लिखा है। हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बनेगा बताइए, ये बन जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस साइन एक्स इंटू कॉस वाई बन गया। अब ये देखिए 4 + 2 और 2 + 4 बराबर तो 6 न होता है जी। यहाँ पे देखिए साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, यहाँ पे देखिए उल्टा हो गया, साइन एक्स इंटू कॉस वाई और प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। तो ये चीज इधर होना चाहिए था और ये चीज इधर होना चाहिए, तो लेकिन है तो दोनों बराबर ही मान आने वाला है, इसलिए इसका भी फॉर्मूला जो होगा सिर्फ माइनस लेने के बाद, तो आपका माइनस ले लीजिए और फॉर्मूला होने वाला है साइन एक्स प्लस वाई। हो गया ये भी क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए नीचे वाला में, इसको क्या करिए, इसको इस साइड लिख दीजिए, इसको इस साइड लिख दीजिए, यहाँ पे दिखा के लिखते हैं इसको भी, साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस वाई। अब इसको इधर लिख लेते हैं, देखिए इसको इसे प्लस में है, प्लस वाला का आगे कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ये माइनस वाला पीछे साइन एक्स इंटू साइन वाई। बताइए ये फॉर्मूला किसका है, देखिए है, तो इसको लिखेंगे हम लोग कॉस एक्स प्लस वाई लिख दिए, और ये हो गया इस लाइन में 0 इसका, और ये भी हो गया 0, और इसका हो गया ये 0, और ये हो गया 1, ये हो गया। इस तरह से आंसर बन गया। तो आपको कहता था क्या LHS लिखने के, देखिए अगर, ओ भैया थोड़ा सा कम आवाज करो, यहाँ देखिए आप फलन एक्स इजकल टू कॉस एक्स साइन एक्स, है ना, सब चीज सारे चीज दिया है, माइनस में साइन वाई, और इसको भी वाई था तो वाई 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 आ गया। अगर मेरा हम कहें कि फलन एक्स वाई बराबर रह रहा है ये चीज, तो हम इसको गलत नहीं लिख सकते हैं भाई। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस वाई, ये आपका क्या है RHS प्रूव्ड हो गया। अतः आप कह सकते हैं फलन एक्स इंटू फलन वाई बराबर फलन एक्स प्लस वाई, ये आपके आंसर होगा। क्लियर है, सूत्र का प्रयोग हो गया था हिसाब में, बस कुछ नहीं है, बाकी उस सूत्र रहा, इससे ऊपर ले गए, लेके फिर हल कर दिया गया, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। यहाँ से यहाँ तक गया, हाँ यहाँ से ऐसे, यहाँ से इसको रखिए, इसके बाद यहाँ किए, इसके बाद इस करके ऐसे कर दिया। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है भैया। चलो नहीं है भैया दिक्कत तो आगे बढ़े, और अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो, तो आपसे बार बार विनती मेरा रहता है कि भाई एक कमेंट्स कीजिए और थोड़ा लाइक भी कर दिया कीजिए। अगर अच्छा लग ही रहा तो भाई लाइक करने में क्या जाता है, क्या है कि नहीं बात से। चलिए ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर में 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन को नॉट इक्वल टू कहा करने, दोनों गुना है, दोनों बगल गुना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको दिखा देंगे कि यह दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो साथ ही साथ कर लेते भाई, LHS RHS करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे ही करते हैं डायरेक्ट बनाने का काम। इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, ठीक है। 5 दूनी 10 -1 गुना 3 तो -3। क्लियर, आइए 5 एकाही 5, यहाँ थोड़ा सा और 5 एकाही 5 -1 गुना 4 तो -4, 6 दूना 12 7 तिया 21, चूंकि प्लस इसलिए क्योंकि प्लस नहीं होता है, माइनस था तो माइनस दिए। अब इससे 6 गुना 1 6
प्लस 7 चौके 28। ठीक है, ये हो गया। बराबर इस दोनों को गुना करना है, दोनों को बराबर नहीं दिखाना, बस बराबर नहीं दिखेगा। यहाँ इसके साथ इसको गुना, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 6 गुना, एक तो 6 हो गया, इसको इसके साथ 2 गुना तो -2, 1 गुना 7 तो प्लस का 7, 3 पचे 15, जोड़ 4 पंचे 4 छके 24, ये हो गया -3, 7 चौके 28। ठीक है, अब आइए देखिए बराबर करते भाई, इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। 10 में से 3 गया 7, और यहाँ पे 21 में से 12 गया, कितना बचेगा 33। 21 में 12 ऐड होगा तो 33 होगा, 33। अब 5 में से 4 गया 1, 28 में से 6 गया, 28 में 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 34, ये हो गया। और नॉट इक्वल टू फिर देंगे, और यहाँ पे देखिए ये दोनों का क्या होगा 16, इस दोनों को ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 3 9 39, ये दोनों को देखिए तो ये हो जाएगा 5, इस दोनों को देखिए तो ये हो जाएगा आपका 25। क्या ये LHS नॉट इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बस आराम से गुना था, गुना करके आपको दिखाना था कि ये दोनों एक दूसरे के मान बराबर नहीं है। एक क्वेश्चन और है, ये तो 2 पे था, मैंने आव्यू का जो कोटि था ये 2 गुना 2 का था, लेकिन अभी आपको एक और मिलेगा जो कि बहुत बड़ा है, 3 गुना 3 कोटि के होंगे, और उसको करना थोड़ा सा इजी ज़्यादा नहीं रहने वाला है, बड़ा ही होगा, तो इसलिए ध्यान से करेंगे। तो वो भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं उस क्वेश्चन को भी। देखिए 14 का 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, दो आपको जैसे बताया मैंने कि 3 गुना 3 कोटि का आव्यूह रहेगा, गुना करके दोनों बगल बराबर को नहीं दिखाना, मैंने बराबर दिखाना है, लेकिन होगा नहीं क्योंकि ये पहले से ये दे रखा कि नॉट इक्वल टू होगा। चलिए हल कर लेते हैं भाई, इसको भी हल कर लीजिए, इसको इसके साथ करना है तो चलिए स्टार्ट। 1 गुना -1 तो -1, 2 गुना 0 प्लस 0, 3 गुना 2 प्लस 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। आगे आइए, 1 गुना 1 1, 2 गुना -1 -2, 3 गुना 3 प्लस 9। ठीक है, फिर इसके साथ 1 गुना 0 0 प्लस 2 गुना 1 2, 3 गुना 4 प्लस का 12। ठीक है, ये हो गया। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, 0 गुना -1 0 प्लस 1 गुना 0 करिएगा तो प्लस का 0, 0 गुना 2 करिएगा तो 0 हो गया। अब आइए यहाँ पे चलते हैं, इसके साथ 0 गुना 1 करिएगा तो 0, 1 गुना -1 कीजिएगा तो -1, 0 गुना 3 करिएगा तो प्लस का 0 हो जाएगा। क्लियर है, प्लस का 0 हो जाएगा, हो गया 0। ठीक तो है, ठीक है भाई। अब इसको इसके साथ करना है, 0 गुना 0 0, 1 गुना 1 प्लस का 1, 0 गुना 4 प्लस का 0। क्लियर। अब आइए इसको 1 गुना -1 तो -1, 1 गुना 0 प्लस का 0, 0 गुना 2 प्लस का 0, फिर 1 गुना 1 1, 1 गुना -1 -1, 0 गुना 3 प्लस 0, 1 गुना 0 0 प्लस 1 गुना 1 तो 1, 0 गुना 4 प्लस का 0। ये नॉट इक्वल टू का सिंबल देना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों दिखाते चलना है कि बराबर नहीं है। ये तो हो गई। अब ऊपर इसको भी गुना कर लेते हैं भाई, इसको भी गुना करिए, जैसे इसको किए वैसे इसको भी करेंगे हम लोग। चलिए भाई करते हैं, -1 गुना 1 -1, 1 गुना 0 प्लस का 0, 0 गुना 1 प्लस का 0, -1 गुना 2 माइनस -1 गुना 2 -2, 1 गुना 1 प्लस का 1, 0 गुना 1 प्लस का 0। ठीक है, अब आइए फिर देखते हैं, -1 गुना 3 -3,
माइनस माइनस 3, 1 गुना 0 प्लस का 0, 0 गुना 0 प्लस का 0, तीनों हो गया। अब आइए सेकेंड रो इसका और पूरे कॉलम इसका, 0 गुना 1 0 प्लस 0 गुना 1 0 माइनस 1 गुना 0 प्लस का 0, 1 गुना 1 प्लस का 1। ठीक है, ठीक। अब आइए यहाँ पे 0 गुना 2 0 प्लस माइनस 1 गुना 1 तो माइनस का 1, और यहाँ पे 1 गुना 1 तो प्लस का 1। ठीक है, अब आइए यहाँ इसको इसके साथ 0 गुना 3 0 माइनस 1 गुना 0 0 होने वाला है भाई, ये भी 0 0 हो गया। क्लियर। अब आता है थर्ड रो और इसके पूरे कॉलम, 2 गुना 1 2 प्लस 3 गुना 0 0 प्लस 4 गुना 1 4। ठीक है, अब आइए इसको देखिए, 2 गुना 2 4 प्लस 3 गुना 1 3, 4 गुना 1 4। ठीक है, अब देखिए इसको करिए इसके साथ 2 गुना 3 6, ये दोनों 0 होने वाला है भाई, इसमें कोई किंतु परंतु, क्योंकि 0 से 0 गुना ये हो गया। अब इसको क्या करना भाई, जोड़ तंगर कर लेने, 6 में से 1 गया 5 0, ये बच गया आपको -1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 10 में से 2 गया 8, ये बच गया -1, ये तो 0 है, ये है प्लस माइनस ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच गया 0। ठीक है, आइए यहाँ पे 12 2 14, ये प्लस का 1 ये प्लस का 1 हो गया, नॉट इक्वल टू, इसका कर लेते हैं भाई, दिखा दिए हम लोगों ने बना के इसको भी। यहाँ पे 0 0 है तो -1 हो गया, ये 0 प्लस का 1 हो गया, ये दोनों प्लस में तो ये हो गया 6। यहाँ पे देखिए -2 में से 1 घटेगा तो माइनस का 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 0। यहाँ पे जोड़ 4 4 8 3 11, वहाँ पे -3 0 6। अब आप देखिए दर्शा दिया गया, नोट प्रूफ क्या बराबर है, देखिए देख लीजिए, बराबर नहीं हुआ, गुना था आसान से बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, बन गया। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर 14 का सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं, आज का एक क्वेश्चन और देखेंगे, एक क्वेश्चन और देख लेते भाई, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चन को खत्म कर दिया जाएगा। देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता है कि यदि एक आव्यूह है तो एक समीकरण दिया गया है a² माइनस 5a प्लस 6i, यानी कि आइडेंटिटी, इसका मान कहता निकालने के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं, जैसा है वैसा हम लोग हल करेंगे। दिया जो अपना है वह समीकरण है a² माइनस 5a प्लस 6i, तो अपना सबसे पहले a तो मान सब पे बैठ जाएगा, i का आइडेंटिटी होता है ये बैठ जाएगा, लेकिन a² कैसे आवेगा, तो a² निकालने के लिए हमको a गुना a को गुना करना पड़ेगा। अब a² बराबर a गुना a, तो लिख ही सकते हैं, a गुना a करेंगे तो a² होएगा, तो a² बराबर इसका लिख लीजिए 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0, फिर वही लिखाएगा, गुना में है तो गुना ही करना पड़ेगा, गुनी 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0। क्लियर, आइए अब देखिए गुना कर लेते हैं भाई, इसका 2 दूना 4 प्लस 0 गुना 2, 0 गुना 2 करिएगा तो 0। ठीक है, 2 दूना 4 0 गुना 2 0, 1 गुना 1 प्लस का 1। ठीक है, अब इसको इसके साथ 2 दूना 4 प्लस 1 गुना 2 बराबर 2, 3 गुना 1 प्लस का 3। ठीक है, इसको इसके साथ में 1 गुना 2 2,
और -1 गुना 2 तो -2, 0 गुना 1 प्लस का 0। ठीक है, एक स्टेप हो गया मेरा। टोटल का टोटल अब इसके साथ कर लेंगे, इसके साथ इस सब को। 2 गुना 0 0, 0 गुना 1 0, 1 गुना -1 1 गुना -1 तो माइनस का 1। ठीक है, आइए 2 गुना 0 0, 1 गुना 1 प्लस का 1, 3 गुना -1 तो माइनस का 3, फिर 1 गुना 0 0, -1 गुना 1 माइनस का 1, 0 गुना -1 तो प्लस का 0। ठीक है, अब आइए इसके साथ में सबको। 2 गुना 1 2, 0 गुना 3 प्लस का 0, 1 गुना 0 प्लस का 0, 2 गुना 1 2, 1 गुना 3 प्लस का 3, 3 गुना 0 प्लस का 0। ठीक है, अब 1 गुना 1 1, 1 गुना 1 1 हो गया, 1 गुना 1 1 माइनस 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 1 गुना 3 तो -3 और 0 गुना 0 तो प्लस का 0। ए स्क्वायर बराबर 4, जोड़ के ऐड करें तो 5, ये सब को ऐड करिएगा तो 7 3 9, ये सब को 0 हो गया। ये दोनों माइनस प्लस खत्म, 0 के 0 है। ये यहाँ पे बच रहा -1, ये 3 में से 1 को जोड़िएगा तो ये बचेगा -2, ये -1, ये आपको रहेगा 2, ये हो जाएगा आपको 5, ये हो जाएगा -2। आपके पास ये निकल के रेडी हो गया। अब आप समीकरण पे बैठा लीजिए, आराम से बैठ जाएगा भाई। देखिए बहुत इजी तरीका से बैठेगा। आइए देखते हैं। अब a स्क्वायर -5a प्लस 6i, ए स्क्वायर का मान अपना पास में 5 9 0 -1 -2 -2 ओहो -1, फिर आपको 2 5 -2 हो गया, -5, ए का मान है 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 प्लस 6, आइडेंटिटी रखना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, गुना पहले कर लेते फिर जोड़ घटा कर लेंगे। ठीक है, इसको अंदर से गुना पूरी करिए। 5 9 0 -1 -2 -1 -2 -5 से गुना करिएगा तो 10 10 5। ठीक है, यहाँ पे गुना करिएगा तो 0 5 -5, यह हो जाएगा आपको 5 या 15 0 प्लस 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये हो गया। अब इतना होने के बाद जोड़ घटा कर लेते हैं, सबको एक साथ करेंगे। देखते चलिए कैसे होएगा, आराम से धीरे से देखिए। 5 घटा 10 और प्लस का 6। ठीक है, अब देखिए इसको लिखेंगे 9 घटा 10 प्लस 0, इसको लिखेंगे 0 -5 प्लस 0। ठीक है, एक लाइन का हो गया। अब दूसरा लाइन का चलिए, -1 -0 प्लस 0,
-2 -5 +6 -1 माइनस माइनस प्लस प्लस 5 और +0। अब नेक्स्ट है यहाँ पे 2 -5 +0 5 -15 +0 -2 -0 +6। ठीक है। अब देखिए ये दोनों को क्या करिए, 5 अच्छो दोनों प्लस में तो 11 में से 10 घटाइएगा तो क्या बचेगा 1। 9 में से 10 घटाइएगा तो -1। यहाँ पे 0 है, ये 0 तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई -5। ठीक है। यहाँ पे देखिए -1 तो -1, यहाँ देखिए 6 है माइनस माइनस प्लस तो 7 हो गया, -7 में से 6 करिएगा तो -1। यहाँ पे -1 का 5, ये हो गया 4। यहाँ पे देखिए 2 में से 5 घटेगा तो -3। ये देखिए 15 में से 5 घटाइएगा तो बचेगा -10। ये दोनों को देखिए -2 और 6 करिएगा प्लस में तो ये आपको आएगा 4। ठीक है। हमें लगता है ये आंसर इसका होना चाहिए। एक सेकंड भाई हम देख लेते हैं, एक बार आंसर मिला लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं छोटा मोटा बात के लिए गलत हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है ना। एक -1 -5 1 -1 -5 -1 -1 4 -3 -10 -4। ये आपके हो गए आंसर। इसका जो है ये मान निकल के आंसर रेडी हो गया। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बन के रेडी हो गया। ये हिसाब 15 तक हम लोग आज 15 तक पढ़े फिर से। ठीक है। और कल के क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे इस पूरे अध्याय को ही ख़त्म कर लिया जाए और बाकी फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही भाई। सबको थैंक यू एंड बाय बाय। आप लोग को अगर अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, प्यारा से कमेंट्स कीजिए, लाइक कर दीजिए। और नए बच्चे आते हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिया कीजिए, ताकि इस चैनल के माध्यम से जितना भी ट्यूशन दिया जाए सब का सब नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचते रहे। आपकी मर्जी हो तो देखें और ना हो तो नहीं देखें, लेकिन कोऑपरेट करें, सपोर्ट कीजिए भाई आगे बढ़ने में, ताकि और सभी जैसे ही चलता है टीचरों का यूट्यूब चैनल, उस तरह से आप लोग के पास एक गुड्डू सर भी स्टार कोचिंग सेंटर के लिए परिवार बना सके। तो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा आपको लग रहा है तो ज़रूर कोऑपरेट करें, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। सभी को थैंक यू।